मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, अमन से भरा ये वतन चाहिए। मुझे तन चाहिए न धन चाहिए, अमन से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं इस मातृभूमि के लिए, जब तक जिंदा रहूं तो मात्र इस मातृभूमि के लिए। और जब मरूं तो बस तिरंगा कफन चाहिए, तिरंगा कफन चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, मैं नंदलाल विश्वकर्मा नंदलाल स्टडी रिसर्च सेंटर में और फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का अपना टॉपिक रहेगा इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के बीच और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बीच, इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डाउट होता है कि ये सेंट्रल जॉब है या सेंट्रल फोर्स है कि ये सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ये इनमें कितने शाखाएं आती हैं और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में कौन कौन सी शाखाएं होती हैं, किस प्रकार से मतलब ये किस में आता है। और सेंट्रल आर्मी फोर्स जैसे सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, इन तो में 7 शाखाएं, इनमें भी आगे बताएंगे हम। तो इनमें क्या अंतर होता है और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। चलिए ध्यान देते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इनको कौन कौन मंत्रालय, कौन सा अलग अलग डिपार्टमेंट उनको डिफेंस करता है। चलिए समझते हैं। अगर हम बात करें, ठीक है, इंडियन आर्मी की, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये तीनों शाखाएं किन में होती हैं? एक्सटर्नल, किसमें? एक्सटर्नल सिक्योरिटी वार में। जैसे कि अगर कोई भारत पे एक्सटर्नल आक्रमण हो रहा है, बाहरी आक्रमण, जैसे चाइना वगैरह हो गया और आसपास के देश वगैरह हो गए, अमेरिका हो गया, अटैक मार दिया, कहीं रूस वाला डायरेक्ट अटैक नहीं है, तो सबसे पहले कौन जाएंगे लोग? ये कौन सा? इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी मिल के अपना क्या करते हैं? अटैक करते हैं, अपना अपना देख रेख करते हैं। और ये इनकी किसके अंतर्गत आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री डिफेंस ऑफ, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्लियर? ये होते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक। और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, देखिए ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय। ये किसके अंतर्गत आते हैं? गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय। ये होता है इंटरनल वार के लिए। क्या? इंटरनल सिक्योरिटी गार्डिंग के लिए। जैसे कि इंटरनल भारत हो गया, भारत के अंदर जो नक्सलवाइज हो गए, रोकथाम विद्रोह हो गए, इलेक्शन चुनाव हो गए, भारत के अंदर इंटरनल पॉइंट में जो अपना नक्सलवाइड हो रहे हैं उसको रोकथाम करने के लिए क्या होते हैं? ये अपना सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में 7 शाखाएं होती हैं। क्लियर है? 7 शाखाओं का डेट अलग अलग प्रकार के देख लेते हैं, कौन सा कब कब हुआ था। सबसे पहले इंडियन आर्मी के बारे में देख लेते हैं। एक्सटर्नल पॉइंट का है, ध्यान दीजिएगा, ये एक्सटर्नल सिक्योरिटी एट वार का है। ठीक, या पीस टाइम जैसे बॉर्डर पे लगा दी जाती है। ठीक है, एक्सटर्नल को रोकथाम के लिए। ठीक। और ये क्या होता है? इंटरनल होता है। इंटरनल भारत के अंदर जो विद्रोह हो रहे हैं, थोड़ा नक्सलवाइड एरिया हो गए, और ये चुनाव उनाव बूथ, पोलिंग बूथ वगैरह हो गया, ये सब की देख रेख करने के लिए, और बॉर्डर पे जो अपना एक्सटर्नल हो गए, इंटरनल हो गए, उनके देख रेख करने के लिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का लगाया जाता है। और इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के लिए क्या होता है? ये तीनों साथ एक साथ मिलकर क्या करते हैं? एक्सटर्नल, भारत के परिधि चारों तरफ से ये वाला, ये सबसे पहले युद्ध के लिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इंडियन आर्मी का स्थापना कब हुआ था। इनका डेट हम बात करें 1895, 1 अप्रैल 1800 डेट था, 1 अप्रैल 1895, लेकिन यहाँ लिख दीजिए आप 1 अप्रैल 1895। वही बात करें इंडियन एयरफोर्स की फॉर्म डेट, मतलब स्थापना दिवस, उस कब से लागू, कब से शुरू होता है? देखिए अगर हम एयरफोर्स की बात करें 1932, 1932, और यही बात कर ले हम नेवी का तो 1950 में 26 जनवरी 1950 ये हुआ था। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान नवंबर को लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 से याद रखेंगे आप। ये क्या होता है? नेवी का फॉर्म डेट होता है, अपना स्थापना डे, और इंडियन एयरफोर्स का 1932, 1895 ये हो गए। ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सेंट्रल आर्म फोर्स में। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में क्या होती है? 7 शाखाएं होती है। देखिएगा 7 शाखाएं में सबसे पहले असम राइफल्स। असम राइफल का ये काम था, ये इनकी स्थापना हुई थी 1835 में। ठीक, 1835 में होता नॉर्थ ईस्ट एरिया 64,000 इनके अंदर सेनाएं हैं, जो बल हैं ऐसे 64,000 ऐसे बल हैं। ठीक है, 64,000 ठीक सेना है। और ये नॉर्थ ईस्ट के, एक बार थोड़ा इंडिया का मैप देखते हैं
इंडिया के मैप के हिसाब से इसे बैठाते जाएंगे कौन सा नॉर्थ ईस्ट में, तो जल्दी थोड़ा समझ में। जैसे कि देखिए ये मैप है, ये हो गया गुजरात से शुरू करते हैं मोदी जी के यहाँ से, ये हो गया अपना ये जम्मू कश्मीर बन गया, ठीक, ध्यान दीजिए। ये हो गया अपना इंडिया। असम राइफल्स की बात करें हम 1835 में नॉर्थ ईस्ट का एरिया अपना मेंटेन करता है, 64,000 इसके यहाँ सैनिक है। 64, अब देखिए 18 नॉर्थ ईस्ट कौन सी है, ये हो गया नॉर्थ, ये ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया। क्लियर है, ऐसे ही चलता है ना, ठीक। अब देखिए ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ और ईस्ट कह रहा है ना, नॉर्थ और ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट में स्पेशली कौन, असम राइफल, असम की तरफ। ये असम की बात करें ना, असम यहाँ पे बीच में, ये असम, ठीक। 1835 में शुरू हुआ था, ये लगभग ऐसे करके ये कौन सा हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक। रेड और ग्रीन भी उठा लेते हैं, देख लीजिए अब क्या होता है। अब यहाँ पे चलते हैं, हम बात करें बीएसएफ की। ये तो क्लियर हो गया, नॉर्थ और ईस्ट में कौन सा, असम राइफल हो गया, 1835 में हुआ था, 64,000 सैनिक है। बीएसएफ की बात कर लेते हैं। बीएसएफ में क्या 1965 में इस्टेब्लिश डेट होता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है। 1965 में जब भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, इंडिया और पाक का युद्ध, उसके बीच भारत को ऐसा लगा, तब ऐसे महसूस हुआ कि हमें भी है भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पे क्या सैनिक रखना चाहिए। तब वो क्या हुआ था, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना हुई, कितने 1965 में, इंडियो पाकिस्तान के बाद, पाक वार के बाद, ठीक है। तो ये बांग्लादेश कहाँ है, देखिए पाकिस्तान तो यहाँ है, पाकिस्तान एक यहाँ है, पूर्वी पाकिस्तान यहाँ था, बांग्लादेश, ठीक। पाक बीएसएफ यहाँ लगाया जाता है, यहाँ पे कौन सा है, बीएसएफ है ये, ठीक, बीएसएफ हो गया। और यहाँ देख लीजिए, यहाँ है जस्ट इसके नीचे, ये ऐसे करके है बांग्लादेश, ठीक, ऐसे यहाँ तक गया, ठीक। ये यहाँ भी क्या होता है, बीएसएफ, देख क्लियर है, यहाँ भी हो गया बीएसएफ, और पाक पे भी बीएसएफ, ठीक। तो इससे आप याद रखेंगे 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद से अपना क्या हुआ था, बीएसएफ का स्थापना की। इसमें है 2,80,000 सॉरी 2,58,000 2,58,000 इसमें सेना है, किसमें, बीएसएफ में। आगे तीसरा चलिए सीआईएसएफ। सीआईएसएफ की बात करें, ये कौन सा है, ये सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक। 1961 में ये दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट्स, पूरी भारत ही, केवल दिल्ली की बात नहीं हो रही, जैसे कि मेट्रो वगैरह हो गए, कलकत्ता मेट्रो में भी वहाँ भी जा सकती है, कौन सा, सीआईएसएफ, ठीक। एयरपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ऐसी नाम है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, औद्योगिक मतलब दिल्ली मेट्रो यार औद्योगिक है ये, एयरपोर्ट्स की रखरखाव करना है। तो इसमें है कितने, ये देखिएगा, दिल्ली मेट्रो एयरपोर्ट्स 1,45,000, 1,45,000 सेना, ध्यान दीजिएगा 1,45,000 सेना, ठीक है। ये तो अक्रॉस पूरा, ये हो गया दिल्ली, यहाँ मान जो दिल्ली हो गया, ठीक। यहाँ होते हैं सीआईएसएफ, ठीक, पूरी भारत में इस नक्शे के हिसाब से भर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सीआरपीएफ हो गए, कौन सा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ बात करें तो ये हुआ 1939 में, कितना में, 1939 में इनका इन्फॉर्म डेट हुआ। ये होता है भारत के विद्रोह, इलेक्शन, नक्सलवाइड एरिया को मेंटेन करने के लिए। भारत में जितने नक्सलवाइड एरिया, जैसे मध्य प्रदेश हो गए, बिहार में साइड में उधर हो गया, वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ वगैरह, ये मध्य प्रदेश, यहाँ छत्तीसगढ़, यूपी के नीचे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये हो गया बिहार, ये सब नक्सलवाइड एरिया को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे कौन सा फोर्स लगाया जाता है, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक। ये आपसे एक यहाँ से ऐसे याद हम करते हैं, भारत को और आधा आधा कर दो तो क्या होगा, ये सेंट्रल हो जाएगा ना, तो यहाँ आ जाएगा सीआरपीएफ, ठीक। ये वाला एरिया में कौन सा मेंटेन करता है, अपना सीआरपीएफ का फोर्स मेंटेन करता है इलेक्शन और नक्सलवाइड एरिया को लेके। 3,14,000, 3 लाख सबसे ज़्यादा, ध्यान दीजिए 14 लाख, 3,14,000 सबसे ज़्यादा, यानी कि भारत में नक्सलवाद को रोकने के लिए सेना लगाई जाती है, वो कौन सा है, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। यानी कि इससे क्या महसूस हो रहा है, हमें ये महसूस हो रहा है कि सबसे ज़्यादा भारत में नक्सलवाद ही फैलता है। क्या नक्सलवाद खत्म कब होगा यार, ठीक है। उसके बाद से देखिए ये कौन सा है, पाक, इंडिया पाक, पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान के बीच 2,58,000 सैनिक लगाए जाते हैं, बताइए, उनको मेंटेन करने के लिए। अगर भारत में ये सब समस्याएं खत्म हो जाए ना, 1 नंबर ये और ये 2, भारत कब स्वतंत्र हो जाए बड़ी अच्छी तरह से। स्वतंत्र ही पूर्ण रूप से है ही थोड़ी है, बस ऐसी नक्सलवाद के एरिया में पाक सब
आतंकवाद, यहाँ ये यहाँ नक्सलवाद हो गया और यहाँ आतंकवाद हो गया। ये जब खत्म हो जाए पूर्ण रूप से तो भारत तो ऐसी मजा आ जाए एकदम। ठीक है, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस हो गया, छोड़िए इसको बात को, ये ध्यान देते हैं अब। आईटीबीपी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स, अब क्या हुआ ये 1962 में 1962 में चाइना और चाइना के पहाड़ी क्षेत्र एरिया में, देखिएगा ये है चाइना के पहाड़ी क्षेत्र एरिया, ये चाइना यहाँ से ऐसे ऐसे घिरा हुआ है, ये मंगोलिया हो गया, मंगोलिया अब चाइना में ही मिल गया ये भी, और ये म्यांमार, ये थाईलैंड, ये हो गया थाईलैंड, थाईलैंड यहाँ है म्यांमार, म्यांमार थाईलैंड के से बीच से निकलते हुए यहाँ पे। अब इसको रखवारी हम लोग करते हैं क्या, इंडो टिबेट 1962 में इंडिया और चाइना के बीच युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत को ऐसा महसूस हुआ, ऐसे लगा कि हमने भी एक इंडिया और चाइना के बीच में एक बॉर्डर बना के अपना क्या बोलना फोर्स रखना चाहिए, तो उसके व्यवस्थापना क्या 1962 में ही हुआ था क्या, चाइना के पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ 90,000, जैसे सियाचिन नहीं बोलते हैं, सियाचिन, ठीक, तो सियाचिन यही 90,000 अलग अलग टुकड़ियों बना के 90,000 टोटल सैनिक रहते हैं। कहाँ पे, ये देखो आप, ये हो गया अपना, ये हो गया ना, ये चाइना हो गया, तो क्या यही हो गया ना चाइना बॉर्डर वगैरह। ठीक है, चाइना पहाड़ी क्षेत्र इलाका में सियाचिन यही तो है। ठीक, देख लिया। और आगे छठवां आप क्या, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 1984, एनएसजी 1984। ठीक, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में क्या होता है, वीआईपी सिक्योरिटी, ये वीआईपी सिक्योरिटी के लिए होता है। और एक और होता है 1 लाख, इसमें क्या होते हैं 1,45,000 सेना है अभी है कमांड। इसमें क्या होता है, एक अपना होता है जैसे 26/11 हमला हुआ था, 26/11 हमला हुआ था, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अपने एनएसजी के जवान ही गए थे, काफ़ी बड़े बड़े हमले और वीआईपी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कौन होते हैं, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ठीक है, ये देखिए अब एसएसबी लास्ट आते हैं क्या, एसएसबी सीमा सुरक्षा बल। ठीक, सीमा सशस्त्र बल भी होता है, सीमा सुरक्षा बल। ठीक है, 96 सीमा सशस्त्र बल। ठीक है, 1963 में इसका एस्टेब्लिश होता है। नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान इलेक्शन पोलिंग बूथ और 77,000 सैनिक, इलेक्शन का जो पोलिंग चुनाव बूथ होगा हो उसका पोलिंग होता है, वोट पोलिंग, उसका देख रेख में और विशेष तौर का कौन सा, एसएसबी सीमा सशस्त्र बल, और नेपाल और भूटान के एरिया में। ये हो गया नेपाल और यहाँ पे है भूटान। नेपाल और भूटान के एरिया में मेंटेन करने वाले कौन होते हैं, एसएसबी। क्लियर, एसएसबी हो गए। ठीक है, एक बार और रिवीजन करते हैं, देखिएगा इंडियन आर्मी एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, इंडियन आर्मी एक एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, जैसे कि ये भारत हो गया अपना, यहाँ है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान तालिबान जो हो चुका है, यहाँ है चाइना, यहाँ है रूस, यहाँ है रसिया। अगर आक्रमण किसी भी माध्यम से करते हैं, ठीक, भारत पे आक्रमण किसी भी माध्यम से होता है, ठीक, तो इसको मेंटेन करने के लिए 3 सेना जाएगी, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ये मेंटेन सबसे पहले करेगा। और एक्सटर्नल की हम बात कर लें, अगर जैसे पाकिस्तान की बात है, यहाँ पे अगर एक्सटर्नल पास में की बात है, यहाँ अगर ये अटैक कर रहा है तो सबसे पहले कौन जाएगा, असम जाएगा, बीएसएफ, अलग अलग एरिया है, पूरी भारत को चारों तरफ से सेनाओं से बांध दिया गया है ताकि पूरी भारत पे कोई आक्रमण किसी भी क्षेत्र से, चाहे नीचे प्रायद्वीप पठारी भाग हो या अपना ये नीचे ऊपर अशांत एरिया चाहे हो जाए, भले यहाँ से जो सिकंदर के टाइम आया था वो, ठीक है, 326 वगैरह ये सब यहाँ पे भी आ जाते हैं सब अपना, तो सारे जगह अलग अलग प्रकार के सब फोर्स लगाए गए हैं। ठीक है, आप इस थोड़ा बेसिक देख ली इसके बारे में। तो चलिए आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जितना हो या शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, और आगे वीडियो में लिखेंगे ऐसे कुछ बढ़िया, और हिस्ट्री जल्दी शुरू होने वाला है। पिछला वीडियो हमने बनाया था इस पर पद्म विभूषण पे जाके देखिए, काफ़ी अच्छी वीडियो है। ओके, चलते हैं। जय हिंद, जय हिंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए। ओके, जय हिंद।